हम लोग ऑनलाइन ही उसको वितरित करने का कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं और विगत 8-10 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में 65% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 55% भागीदारी के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश का नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में उभरा है और इस दिशा में हम लोगों ने तेजी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो भी कदम बढ़ाए हैं आज उसके बहुत सारे परिणाम आए हैं और मैं खास तौर पर आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में दुनिया की जो सबसे बड़ी गैदरिंग थी महाकुंभ प्रयागराज, यह आर्टिफिशियल का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। आपने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने इस पूरे क्षेत्र को, महाकुंभ को AI की नवीन तकनीक के साथ हमने इसका भरपूर उपयोग महाकुंभ के दौरान किया था और उसके परिणाम स्वरूप 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजन प्रयागराज आए और सुरक्षित फिर अपने गंतव्य को वापस भी गए, रास्ता की पावन डुबकी लगा करके प्रफुल्लित होकर के गए। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा से बहुत सारे कदमों को आगे बढ़ाया है, खासतौर पर डिजिटल गवर्नेंस की दिशा से प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम बढ़ाए गए हैं, हम लोग गांव-गांव में खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम को ई-पॉस मशीन के माध्यम से उसको सुगमता पूर्वक हर एक उस लाभार्थी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से शासन की योजना का लाभ हर एक लाभार्थी तक पहुंच जाए, इसने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी है और लाभार्थी इसका लाभ ले रहा है। राज्य सचिवालय में ई-ऑफिस व्यवस्था हमने प्रभावी ढंग से लागू की है और उत्तर प्रदेश का युवा डिजिटली सशक्त हो, इसके लिए 2 करोड़ युवाओं को हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, जिसमें 50 लाख नौजवान अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। IT और उससे संबद्ध क्षेत्र में हम लोग IIT कानपुर, IIM लखनऊ, SGPCI लखनऊ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G, ड्रोन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, वायरलेस कम्युनिकेशन, मेडिटेक के क्षेत्र में जो 7 हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन सभी संस्थाओं के साथ मिलकर के हम लोग बना रहे हैं और यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पर शोध के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित होंगे, बल्कि 100 स्टार्टअप को भी इसके माध्यम से प्रोत्साहन हम लोग प्रदान करेंगे। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस क्षेत्र में ढेर सारे कार्यक्रमों को, हमारी जो सेक्टोरियल पॉलिसीज है उसमें प्रदेश के अंदर न केवल रोजगार के लिए बल्कि डिजिटल गवर्नेंस के लिए, डाटा सेंटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए और AI जैसे क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सुलभ हो सकें, इस दिशा में सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और माइक्रोसॉफ्ट जैसे वैश्विक दिग्गज के आने से प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और जो राजीव कुमार जी ने यहाँ पर अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा है कि यहाँ के यूनिवर्सिटीज के साथ में, इंस्टीट्यूशंस के साथ में वे MOU करते हुए यहाँ के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका यह R&D का ये सेंटर न केवल उनका इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के तर्ज पर एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में उभरेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट करके आगे बढ़ाने
और उनको अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट देने में सफल होगा। मैं आज के इस अवसर पर, इस ग्राउंड ब्रेकिंग के अवसर पर माइक्रोसॉफ्ट को, राजीव कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह निवेश न केवल माइक्रोसॉफ्ट के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी सुखद होगा। मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं और गौतम बुद्ध नगर में माइक्रोसॉफ्ट नोएडा कैंपस के शिलान्यास हेतु कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि तकनीक क्यों ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी के सहारे उत्तर प्रदेश ने इस महाकुंभ का आयोजन जो किया था उसमें तकनीक का, टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। करीब 67 करोड़ लोग वहां पर इस 45 दिन के अंदर पहुंचे थे। सम्मानित किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तकनीकी समृद्धि के सुपथ पर सतत अग्रसर नया उत्तर प्रदेश और इस मुहिम के साथ विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार